इसके बाद दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को चरणों में प्रणाम। और हमारे बिहार में लाने वाले धर्मशिला सर को चरणों में प्रणाम। और हम लोगों तक पहुंचाने वाले श्याम सर को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम शोभा कुमार हुआ, पूर्णिया बिहार से। और मेरा ज्वाइनिंग 2017 में हुआ है। और तभी से हम लोग जो है कि डीएक्शन को यूज कर रहे थे। प्रॉपर काम तो नहीं कर रहे थे लेकिन यूज कर रहे थे। 2017 से 2021 तक यूजर में ही रहे। 21 के बाद जो है कि थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग नॉलेज हुआ। 2017 से 2021 तक में बहुत रिजल्ट भी देखे, रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो हम लोग जो है पहले 2017 से 2021 का बीच जो रहा, सबसे पहले हम लोग के एरिया में ड्यूसॉफ्ट कंपनी चला करता था, जो कि जोरों शोरों से चलता था। और अचानक एकाएक वह विलुप्त हो गया, ड्यूसॉफ्ट। जिसमें कि डीएक्शन में हम लोग को लाने वाले सदानंद सर को कोटि कोटि प्रणाम। सदानंद महतो बरदेला के हैं, जो कि हम लोग का कहिए तो कर्मदाता वही हैं। जन्मदाता तो माता पिता होते हैं, लेकिन कर्मदाता सदानंद महतो ही हुए। 8 क्लास से लेकर के इंटर तक पढ़ाई किए सर के पास। सदानंद सर जो कि हमारे बरदेला हाई स्कूल के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सर अलग से कोचिंग भी पढ़ाते थे, उनके पास हम लोग पढ़ते भी थे। इसी दरमियान जब हम लोग का गुरु और शिष्य का जो होता है रिश्ता, पढ़ाई खत्म होने के बाद टूट चुका था। जिसमें कि सर हम लोग को बुलाए कि देखो, एक ऐसा है आयुर्वेदिक का है, इसमें जो है कि काम भी कर सकता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। हम बोले कि सर देखिए, बहुत सारा कंपनी आया और चला जाता है, ये सब तो फंसने फंसाने का काम होता है। तो सर बोले कि नहीं, अच्छा है, हम यूज किए हैं। तो सर को जो है कि प्रकाश सर, उसका जो कि भगना है, वो नोनी पिलाए थे। 2 बोतल नोनी पिलाए थे। जिसमें कि पारिवारिक विवाद के कारण सदानंद सर को पारिवारिक विवाद में जो है कि उसके ऊपर दबिया चला दिया था। सर कट गया था, बहुत सारा ब्लड निकला था। और यहाँ से मतलब बरदेला से धमदाहा पहुँचते पहुँचते गमछा होता है, वो गमछा पूरा पूरा भीग चुका था। लेकिन वहाँ डॉक्टर भी देखा ब्लड, तो डॉक्टर भी पूछा कि सर आप क्या खाते हैं, इतना ताज़ा ब्लड है। उतना ब्लड चूने के बावजूद भी सर बेहोश नहीं हुए थे और अपना अद्दास नहीं खोए थे, बहुत अच्छा से थे। लेकिन इधर से हम लोग जो गए थे, रास्ते में एक्सीडेंट कर चुके थे हम लोग भी। लेकिन उसमें हम एक ठीक थे, और 3 लड़का जो था, 2 बाइक से थे, 3 लड़का बेहोश हो चुका था और अपना अद्दास भी खो चुका था, जिसको कि खरोच तक भी नहीं आया था
लेकिन सिर्फ अचानक गड्ढा में गिरने के कारण उसका याददाश्त खत्म हो चुका था। लमसम 3-4 घंटा किसी को होश नहीं हुआ था। उस बात से सर बोले थे हम लोग को कि नहीं देखो ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में उतना जान था कि तीनों का हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे और वहाँ से रेफर करके पूर्णिया भी भेज दिए थे। जबकि सर को देखने के लिए हम लोग 4 लड़का गए थे। अ, जबकि वहाँ सर को लमसम कहिए तो पूरा गमछा भीग गया था ब्लड से, लेकिन सर को कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद सर को 1 दिन बाद वहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो लोग को 7 से 8 दिन भर्ती रखा गया था। ये सब क्यों हुआ था? ये सब इसलिए हुआ था कि सर जो है कि डिएक्शन का नोनी इस्तेमाल किया था, जिसके कारण सर का शरीर पूरा तंदुरुस्त था। लेकिन वो लोग सिर्फ अचानक धक्का खाने से वो लोग 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रह चुका। तो तभी सर बताए इसके बारे में कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ, लेकिन फिर भी हम ठीक थे। लेकिन वो लोग 7-8 दिन के बाद आया, ये तो तुम जान ही रहा है। हम बोले हाँ सर ये तो सही है। ऐसा करो फ़ोटो दे दो, आधार कार्ड दे दो, जॉइनिंग करवा देते थे। जॉइनिंग तो कर दिए, तभी जब तक सामने में थे सर तब तक हाँ में हाँ मिला दिए। उसके बाद फिर नेटवर्किंग के बारे में बताए सर ऐसे-ऐसे जोड़ना है। तो बाद में हम लोग को यही समझ लग गया कि नहीं, ये तो फँसने-फँसाने वाला काम है। तब जो है कि सर से 6 महीना के बाद मिले। 6 महीना के बाद मिले तो सर बोले नहीं कुछ प्रोडक्ट ले लो, यूज़ करो। प्रोडक्ट जब यूज़ किए, चाय, स्पिरुलिना और पेस्ट 3 प्रोडक्ट यूज़ किए फर्स्ट बार में। प्रोडक्ट यूज़ किए तो अच्छा बेनिफिट मिला। उसके बाद जो है कि हमको कब्ज़ का शिकायत रहता था। चाय स्पिरुलिना खाए तो धीरे-धीरे करके कब्ज़ मेरा समाप्त हो गया और शरीर पूरा हल्का लगने लगा। पहले जैसे दिन में भी आलस लगता था, दिन में भी सो जाते थे। जब से स्पिरुलिना चाय पिए, तो दिन में भी उतना आलस नहीं लगने लगा। धीरे-धीरे शरीर में भी फुर्ती आ गया। उसके बाद जो है कि हम तो 2015 में ही शादी कर चुके थे। 2019 में एक बेटी हुआ हमको। तो वह बार-बार बीमार हो जाता था। डॉक्टर के पास दिखाते थे, झोला छाप डॉक्टर के पास। वह जो है कि भाप लगा देता था। तो भाप 2-3 बार लगवाए थे। उसके बाद नहीं यहाँ से ठीक हुआ तो पूर्णिया ले गए। पूर्णिया जब गए, तो पूर्णिया में जो है कि वहाँ चेक हुआ तो बोल दिया कि इसको टीबी का शिकायत है। जब टीबी का शिकायत बोला तो हम बोले कि टीबी हुआ कैसे? ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो टीबी नहीं होना चाहिए। तब बताया कि टीबी जो है कि जैसे आप भाप लगाते हैं, भाप लगाने के कारण भी होता है। वह भाप अगर लगाते हैं तो लगातार जो है कि कम से कम 10 दिन लगाइए, जब तक उसका पूरा कफ ढीला होकर के बाहर नहीं निकल जाए। अगर 3 बार 4 बार लगा के छोड़ दिए, अगर वह कफ फेफड़ा में सूख गया, तो वही टीबी का लक्षण हो जाता है। इस तरह से बताए। हम बोले अच्छा ठीक है। तो वहाँ से इलाज चलने लगा। टीबी का इलाज चल रहा था, उसके बाद उसको जो है कि पेट भी खराब रहता था। पेट खराब रहता था, बुखार आ जाता था। तो वहाँ से दवाई दिया था, एक साथ में लमसम 8 सिरप था।
8 सिरप का दवाई एक बार पिलाना पड़ता था, सुबह और शाम को। तो 8 सिरप का जो दवाई हम पिलाते थे, बच्चा तो पीना नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती पिलाते थे, 8 सिरप का दवाई। बच्चा भी परेशान, हम भी परेशान। 8 सिरप का दवाई तो पी लेता था, लेकिन उसका गर्मी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिसके कारण पेट तुरंत खराब हो जाता था। उसमें फिर अंग्रेजी ही दवाई दिया गया था पेट के लिए, कि अगर पेट खराब हो जाए तो ये दवाई पिलाना। तो पेट खराब हो जाता था, वो दवाई पिलाते थे, उसमें भी ठीक नहीं होता था। बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगा, तब सर के पास गए, सदानंद सर के पास। तो सदानंद सर बताए कि क्या-क्या होता है? बोले सर उसको जो है ना, पेट बार-बार खराब हो जाता है और बुखार रहता है, और बता दिया है टीबी है। तो सर बोला, "धुर! क्या तुम बोलता है, बच्चा को टीबी होगा?" हम बोले, "हाँ सर, डॉक्टर तो बता दिया है टीबी है।" तो बोला कि इसके लिए वो एस्प्रोला ले लो, पेस्ट ले लो और कोकोजी ले लो, लेकर के जाओ। सबसे पहले उसका पेट बंद करना है, तो पेस्ट जो है कि अगर किसी भी बच्चा का पेट खराब होता है, अगर शूल का लक्षण है, तो शुष्क गर्म पानी में मटर दाना के बराबर निकाल करके, घोल करके, कम से कम 5 एमएल पानी में मटर दाना बराबर घोल करके ड्रॉप लेकर के हम पिलाएँ। 2 ड्रॉप पिलाए, 2 ड्रॉप में ही जो है कि बच्चा का पेट आवाज़ किया, गड़गड़ाहट सा, और वो बैठ गया। फर्स्ट बार में ही पिलाए तो जो कि दिन भर में 4 से 5 बार लैट्रिन कर देती थी, वह जो है कि अगर सुबह पिलाएँ तो शाम को लैट्रिन की, फिर शाम को भी पिला दिए। शाम को पिलाए, तो फिर सुबह लैट्रिन की। तो 2 टाइम ही पिलाए, 2 टाइम में पेट ठीक हो गया। पेट ठीक जब हुआ, तो मेरा विश्वास जग गया कि ना, इसमें पावर है। उसके बाद जो है कि टीबी का तो दवाई चल रहा था, बुखार, सर्दी, खाँसी ये सब का जो था, हम सबको लपेट करके एक प्लास्टिक में बाँधे और उठा करके मकई खेत में फेंक दिए। इतना परेशान है, बच्चा पीना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती पिलाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो एस्प्रुलिना घोल करके 3 एस्प्रुलिना सुबह, 3 एस्प्रुलिना शाम घोल करके पिलाते थे, और कोकोजी का 1 पाउच आधा सुबह, आधा शाम पिलाते थे। इस ढंग से 5 से 7 दिन पिलाए, तो उसका जो है कि पेट भी ठीक हो गया, और बुखार जो बार-बार आ जाता था, बुखार भी खत्म हो गया, तो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त हो गया, लेकिन टीबी का शिकायत जो बताया था, वह संदेह था कि अगर टीबी का शिकायत बताया है, तो टीबी का दवाई चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टैबलेट दिया था, जो कि भूखे पेट में सुबह-सुबह खिलाना पड़ता था। तो वह खिलाते थे, और एस्प्रुलिना और चाय का भी पानी देते थे, कोकोजी भी देते थे। ये 2 ठो चीज़ चलता था। धीरे-धीरे टीबी भी ठीक हो गया। बाद में फिर चेक कराए, तो बोला टीबी खत्म हो गया। तब तो बच्चा ठीक-ठाक हो गया। उसके बाद जो है कि तभी हम लोग जो है कि जब बच्चा ठीक हुआ, तो उस समय हम लोग इसको दवाई मान लिए, कि यह दवाई है इसलिए तो ठीक हुआ। लेकिन सर बोलते थे कि ये दवाई नहीं है। लेकिन जब ठीक हुआ, तो हमको बिलीव हुआ कि नहीं, ये दवाई है। सर जितना बताते थे उतने खिलाते थे। एक 1 कैप्सूल भी ज़्यादा नहीं देते थे।
जब यह ठीक हो गई उसके बाद जो है कि हम स्प्रेनल लाए। सर बोले कि 6 सुबह 6 शाम खाना है। हम 6 सुबह 6 शाम ही खाते थे। इस तरीक़ा से हम अपने बच्चे में भी रिज़ल्ट देखे। उसके बाद गाँव के अगल-बगल में भी देखे रिज़ल्ट। और एक रिज़ल्ट मेरा जैसे होता है कि जेरसास उसको मुँह में लकवा मार दिया था। उसका भी रिज़ल्ट अच्छा देखे। 15 से 20 दिन में उसका रिकवर हो गया था। वहाँ हम गए थे, अरुण सर गए थे और दुलारी मैम गई थी। 15 से 20 दिन में रिकवर हो गया था वह। और सब होता है तो बहुत समय ले लेता है, लेकिन उसका हल्का झटका लगा था। इसके कारण वो जल्दी हो गया। तब जो है कि धीरे-धीरे नेटवर्किंग का जिस तरह से सर बताए थे, तब धीरे-धीरे हुआ कि नहीं इसमें थोड़ा काम भी करना चाहिए। तब उस समय थोड़ा बहुत काम भी किए, काम किए तो पैसा भी आता था। लेकिन काम का वैल्यू नहीं देते थे। डिएक्शन का, डिएक्शन में थे, डिएक्शन यूज़ करते थे, डिएक्शन लोगों को बताते थे, लेकिन डिएक्शन का वैल्यू नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे कि कभी दूसरे के पास हम लोग काम ही नहीं किए थे। इसी लेकर के वैल्यू नहीं देते थे। तो इसी दरमियान में जो है कि 21, 22, 23 जो है कि बीत ही रहा था। 8वाँ 9वाँ महीना में हम यहाँ से गुजरात निकल गए। किसी को नहीं बताए, अचानक निकल गए। जब यहाँ से चले गए तो वहाँ तो पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ असलियत पता चला कि काम कैसे किया जाता है। यहाँ पर रहते थे, बोलते थे लड़का लोग को कि चलो उधर मीटिंग देना है, तो लड़का लोग थोड़ा-सा अँठा देता था, तो हम भी अँठा देते थे। वो नहीं जा रहा है, हम क्या जाएँगे? जैसे हम लोग की टीम में जितेंद्र जी हैं, टिंकू जी हैं, बीना मैम है और भी बहुत सारा है। तो किसी को बोलते थे कि वहाँ मीटिंग के लिए जाना है तो वह नहीं जाता था। और वह जाएगा भी क्यों? काहे कि हमको जाना था। सिर्फ़ साथ में लेकर जाना चाहते थे, तो नहीं जाता था। अगर थोड़ा-सा भी बोल दिया कि हो फलना काम है, आज नहीं कल जाएँगे, तो हम भी अनठिया देते थे। लेकिन जब वहाँ गए गुजरात गुजरात गए तो गुजरात में भी जो है कि जब काम वहाँ सब्ज़ी का खेती का काम था। सब्ज़ी का खेती करना, सब्ज़ी काटना, पैकिंग करना, लोडिंग करना, इस ढंग का काम था। वहाँ 12 घंटा काम लेता था। 8 बजे सुबह जाते थे और जाने का टाइम फ़िक्स था कि 8 बजे जाना है काम पे, लेकिन आने का टाइम फ़िक्स नहीं था। 8 बजे रात भी हो जाए, 9 बजे रात हो जाए, 10 बजे रात हो जाए, 12 बज जाता था किसी-किसी दिन। इस ढंग से काम लेता था वहाँ पे। तब वहाँ जाकर के समझ लगा कि नहीं, इस हिसाब से अगर डिएक्शन में काम करते, तो आज ये नौबत नहीं आता। तो वहाँ से भी काम करते हुए भी डिएक्शन का काम थोड़ा बहुत करते थे। तो उसमें बात आ गया कि ऑनलाइन का। वहाँ तो ऑफ़िस दूर में था, तो ऑनलाइन का बात आ गया। तो ऑनलाइन जो है कि उतना नॉलेज था नहीं ऑनलाइन करने के लिए। तो शुरू से अरुण सर का हाथ रहा।
हम लोगों के ऊपर और गोविंद सर का हाथ रहा कि कुछ भी दिक्कत होता है तो सर से बात करते हैं और वह समस्या का समाधान हो जाता है। अरुण सर से बात किए कि सर यहाँ पर सामान हमको चाहिए, कैसे होगा? तो अरुण सर जूम मीटिंग में बुला करके, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो सर जूम मीटिंग का लिंक भेज देते हैं। उसमें जुड़ने के बाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए, इस ढंग से हो जाएगा। तब जो है कि वहाँ गुजरात में भी ऑनलाइन का सामान मंगाते थे, यूज करते थे, यूज करवाते थे। वहाँ से भी एक का ज्वाइनिंग किए थे। उसके बाद वहाँ पर जो है कि पहले था गुजरात में काम जो करते थे 2 दिन पे 1 दिन सब्जी कटिंग होता था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। उसके बाद हुआ क्या कि प्रत्येक दिन सब्जी कटिंग होने लगा। प्रत्येक दिन 12 बजे रात तक काम करना पड़ता था। तो वहाँ जैसे कि मीटिंग में सुने थे पूर्णिया में कि सर बताए थे कि मजदूर लोग काम करता है, उसको जैसे नींबू होता है ना, नींबू को जैसे निचोड़ करके रस निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से मजदूर को निचोड़ करके उसका शरीर का पूरा पावर निकाल लेता है और उसके बाद उसको 500 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया हाथ में थमा देता है और वह आराम से घर आ जाता है। इस सिलसिला को जब देखें तो हमको अच्छा नहीं लगा। नहीं, सर बोलते थे कि मजदूर को नींबू की तरह निचोड़ा जाता है, लेकिन वहां जा करके इस चीज को हमने महसूस किया कि नहीं, यह बात सही है कि मजदूर को नींबू की तरह निचोड़ा जाता है और उसका सारा रस जैसे निकाल लेता है। उसी तरीका से जो शरीर 1 साल में थकेगा, उस शरीर को अगर किसी का आप मजदूरी करते हैं तो आपको वह 1 महीना में उतना थका सकता है। इस ढंग से काम लिया जाता है। तो वहाँ इस चीज को महसूस किए, बहुत अच्छा से महसूस किए। और वहां से जब देख लिए कि शरीर भी अब काम नहीं करने लगा, काम करने लायक नहीं रहा, तब हम लोग बोले ठेकेदार को कि हम लोग का हिसाब कर दीजिए, हम लोग घर जाएंगे। तो पहले होता है कि मजदूरी करते हैं तो लोग जो है कि जो मजदूर है उसके ऊपर शासन करता है कि ये काम करो, ये काम करो। लेकिन जिस समय घर आने की बात होती है तो अपने मर्जी से आ भी नहीं सकते हैं। वहां पर ऐसा स्थिति हुआ कि आने के वक्त में बोला कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ मजदूर थे। बोला छुट्टी नहीं मिलेगा। हम बोले मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है, काम करने का इच्छा नहीं है, काम नहीं करेंगे, छुट्टी दीजिए। बोला वैसा नहीं होता है, तुम आया है काम करने के लिए तो काम करना पड़ेगा। हम बोले इच्छा नहीं है काम करने का, नहीं करेंगे, घर जाएंगे। बोलता नहीं, काम करना ही पड़ेगा। तब हम लोग बोले हम लोग काम करने के लिए आए, मजदूरी करने के लिए आए, गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं। बोला नहीं, आ गया है तो अब काम करना ही पड़ेगा, ऐसे छुट्टी नहीं मिलता है, ना पैसा मिलेगा। हकीकत में पैसा तो नहीं दिया हम लोग को वहां से। हम बोले कि नहीं, हम लोग घर जाएंगे। बोला जाएगा तो जाओ, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हकीकत में पैसा नहीं दिया। हम लोग घर से पैसा मंगा करके उसके बाद वहां से वापस आए। कहने का मतलब ये है, अगर अभी भी किसी के अंदर में है भावना कि नहीं, डिएक्शन से कुछ नहीं होगा, चलो पंजाबे खटते हैं या कोई पर्सनल काम करते हैं, तो वो काम कुछ दिन का है, जिंदगी भर के लिए वह काम नहीं है।
आप कोई भी काम करके देख लीजिए, एक न एक दिन उसका अंत आ जाएगा। कोई देखिए कि कहता है और डिएक्शन में कुछ नहीं है। चलो हम अपना पर्सनल बिज़नेस करेंगे। किस चीज़ का बिज़नेस कीजिएगा? कोई दुकान खोल लीजिए। वह दुकान साल से 2 साल, तीसरा साल में वह बंद हो जाएगा। इस स्थिति से है, चल रहा है समाज। इस ढंग से देखें कि वहाँ पर भी पैसा-वैसा नहीं दिया। वहाँ से वापस हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जितना टीम में था, सबसे मिले, सबसे बात किए। तो उसमें कुछ ऐसा भी बोल रहा है कि हम बाहर जाएँगे काम करने के लिए। तो हम अपना स्थिति बताए उसको, देखो ऐसा-ऐसा होता है, बाहर जाने से अच्छा है जो 12 घंटा ड्यूटी वहाँ करता है, कम से कम 6 घंटा ड्यूटी अगर यहाँ डीएक्शन में कर लेगा, तो किसी किसी चीज़ के लिए ललायित नहीं होगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और सारा चीज़ यहीं पर पूरा हो सकता है, अगर करेगा तब। अगर नहीं करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ, कहीं से पूरा होने वाला नहीं है। किसी सेक्टर में जाइए, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। कोई दुकान खोला है तो उसको प्रत्येक दिन खोलना ही पड़ेगा, प्रत्येक दिन खोलेगा तब 200 रुपया होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें खटना ही पड़ेगा, तब जाके 2 रुपया होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से अगर हम आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सभी मिल कर के अगर डीएक्शन में तन, मन, धन तीनों चीज़ से करते हैं, तो सफलता निश्चित मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। ये नहीं कि सफलता नहीं मिलेगा, सफलता अवश्य ही मिलेगा। इस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब जो है डीएक्शन के अलावा कोई काम नहीं है वैसा, जिसमें कि आपको इज़्ज़त, मान, सम्मान सारा चीज़ मिल सकता है। वहाँ पर भी गए थे गुजरात, लेकिन वहाँ पर काम करते थे तो मज़दूर का गिनती में आते थे और मज़दूर ही मानता था, कोई मान-सम्मान नहीं। ठेकेदार का जो बेटा होता था, छोटा-छोटा लड़का, डायरेक्ट नौकर कह के बुलाया करता था। सोचिए उस समय की कैसा स्थिति हुआ होगा। 6 साल का लड़का, 7 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, नौकर कह के बुलाता था। इस चीज़ को हमने देख कर के आया, महसूस करके आया कि नहीं, किसी के अंडर में काम करना कितना मुश्किल काम है। तो वही कहा जाता है कि अगर अमीर बनना है, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके अमीर बन जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कोई आपको इस्तेमाल करके अमीर बन जाएगा। तो हर जगह यही होता है, प्रदेश में जितना भी है, किसी न किसी को खटा रहा है। तो कोई न किसी न किसी को इस्तेमाल करके अपना पैकेट गरम कर रहा है। यह स्थिति प्रदेश का है। जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सभी से अनुरोध है कि अगर डीएक्शन में हैं, तो डीएक्शन को दिल से कीजिए और तन, मन, धन तीनों के साथ कीजिए, तो सफलता निश्चित मिलेगा। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जो भी गलती सही हुआ